बड़े बड़े घोटाले तो कांग्रेस के समय में होते थे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सदन में हंगामा हो गया। अशोक अरोड़ा ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में भी घोटाले हुए हैं, तो इसकी जांच सीबीआई को दे दो। हरियाणा प्रदेश में धान घोटाला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से शुरू होकर चावल मिल तक जाता है। राइस मिलरों, आड़तियों, परिवहन ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के धान घोटाले को अंजाम किया गया। राज्य के सभी जिलों में संयुक्त कमेटी बनाकर खरीद के दौरान माह अक्टूबर और नवंबर 2025 के दौरान राइस मिलों में भंडारित धान की भौतिक जांच करवाई गई। भौतिक जांच के दौरान पाई गई धान की कमी की अनियमितताओं को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया। संबंधित जिलों में प्राथमिक जांच करने के उपरांत जहां जहां प्रथम दृष्टि से अनियमितताएं पाई गई, वहां तुरंत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आढ़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध कुल 12 एफआईआर दर्ज कराई गई। उन मुकदमों की जांच पूरी गंभीरता से तथा निष्पक्षता से के साथ की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा उक्त मामलों में जो भी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य में खाद्य विभाग, खरीद संस्था तथा मार्केट बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की जा चुकी है। सीधा मतलब है कि फर्जी चढ़ाए गए। और स्पीकर साहब, इसमें एक और भी घोटाला है जो मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के वो नहीं हो सकता। अगर यील्ड जो परचेज टारगेट था उस टारगेट से ऊपर परचेज हो रही है और उसका पिछले 14 साल का जो इसमें सारा डाटा कंपाइल किया गया, हर साल लगभग एवरेज के हिसाब से 9,000 करोड़ से लेके और 2018 और 19 से लेके पिछले कार्यकाल में हर साल लगभग 19,000 करोड़, कुल मिला के लगभग 2,16,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। लेकिन हमारे मंडियों के बाहर फर्जी गेट पास बन रहे हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस से कच्ची पर्चियां कटी जा रही है। राइस मिलर अपने जो हमारी बढ़िया हरियाणा की धान है उसे और कहीं बेचकर यूपी और बिहार की धान जाके मिल कर रहे हैं, उसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, सरकार क्या कर रही है? ये जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग हो रही है, जहां से धान की मूवमेंट हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए क्या कोई जीपीएस ट्रैकिंग, आरएफआईडी ट्रैकिंग या ई-वे बिल्स ट्रक्स पे लगाए जा रहे हैं, ताकि ऐसी कोई नई योजना आप लेकर आ रहे हो ताकि हमारी मंडियों में सिर्फ हरियाणा का धान दिया जाए और ये जो हरियाणा और यूपी बिहार की धान के साथ अदल बदल होता है उस पर रोक लगाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 फिर बताना मेरे को, उसके बाद बताना भी क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, खामियां हुई होंगी, कार्रवाई हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं घोटाला नहीं आप कह सकते। इस प्रक्रिया की निगरानी बहुसंख्यकी, ये बहुस्तर के ऊपर तंत्र के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, केंद्र भी होता है, प्रदेश भी होता है, प्रदेश भी उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके माध्यम से ये सुनिश्चित की जाती है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था आज नहीं शुरू हुई, ये कई सालों से लगातार ये इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। हमने इसके अंदर सुधार किया है, हमने इसके अंदर, क्योंकि इनके समय के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, पता है आप सबको। किसान को एक एक साल पैसा नहीं मिलता था, मंडी के अंदर पैसा भी गिर के चला, धान गिर करके चला जाता था। आज तक माननीय अध्यक्ष जी, किसान को यह नहीं पता चला कि मेरी इनकम कितनी है। ये पहली बार हमने व्यवस्था में सुधार किया है और किसान को यह पता चलने लगा है कि मेरी भी इनकम है। ये व्यवस्था अगर किसी ने परिवर्तन किया, ये हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी। स्पीकर सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि ये
बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ये हुआ। पहले तो उन सारा की जांच दे दो और फिर इसकी भी जांच सीबीआई ने दे दो। दो, ठीक है। बार बार आज अशोक अरोड़ा जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो उस टाइम कांग्रेस में थे नहीं, इन्हें फंसाने चाहे जी। चेक पॉइंट लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बदलाव को मेरे विपक्षी भाई देखना ही नहीं चाहते। इनको तो ये कहा पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। घोटाले तो देखे नहीं है आपने बालू, आपने घोटाले नहीं देखे। आपको ध्यान में लिया घोटालों की, क्या घोटाले होते थे, नहीं देखे आपने। अगर किसी ने गड़बड़ किया, तेवतिया जी, अगर किसी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं कह रहा हूं कि हमने कार्रवाई की है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। तेवतिया जी ये बात कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, अच्छी बात है, इन्होंने बताई है कि गड़बड़ हुई है, पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं कि हमारे विपक्षी साथी इसमें अच्छे सुझाव दें जिससे कि हम इसको और लिबरेट कर सकें, इसमें कोई दिक्कत ना आए। हाँ, वही हम कह रहे हैं। अभी लेंगे ना? अभी नहीं। ये अभी लेंगे। क्या एकदम छोटी सी बात को पकड़ लेते हो? सीएम सुझाव देते हैं, बाद में हम वही कह रहे हैं। सीएम साहब कह रहे हैं बाद में दो सुझाव आप। हम वही कह रहे हैं। हाँ, अलग से सुझाव दे दो आप। जहां जहां प्रथम दृष्टि में अनियमितताएं पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, आड़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध हमने 12 एफआईआर दर्ज करी। मान्य अध्यक्ष, 12 एफआईआर दर्ज हुई है। अधिकारियों के खिलाफ भी हुई, आड़ती के खिलाफ भी हुई, राइस मिलर के खिलाफ भी हुई, 12 एफआईआर दर्ज की। मान्य अध्यक्ष जी, इन मामलों की जांच निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जा रही है। मान्य अध्यक्ष जी, जिसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। जो उसके अंदर हार्डकोर व्यक्ति थे, हमने देखा है, उनको गिरफ्तार भी किया है। मान्य अध्यक्ष जी, और इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति विभाग, खरीद एजेंसियों एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 75 अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी चार्जशीट की गई। विभागीय जांच उनके खिलाफ आरंभ की गई। 75 हमने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट किया। इनमें से 28 को सस्पेंड कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 28 को सस्पेंड किया जहां भी हमें खामियां पाई गई। और ये पोर्टल ही है, इसी पोर्टल के माध्यम से हमें पता चलता है माननीय अध्यक्ष जी कि कौन इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके कारण निष्पक्षता से लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राइस मिलरों से हमने जब ये जांच चल रही है 1 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि हमने सरकारी खजाने में भी जमा की है। माननीय अध्यक्ष जी, 6 करोड़ 37 लाख उनको